नमस्ते। हम सब वर्ल्ड फूड इंडिया के में हैं, ये लोकेशन है हमारा, और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है, क्या पोटेंशियल है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इस सब में हमारे साथ हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। बिहार में काम करना बहुत मुश्किल है और एक अद्भुत अंदाज है इन सब का। और बिहार एंजल नेटवर्क जो है वो अपना काम कर रहा है और उसके संस्थापक श्री अरविंद झा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं और श्यामा झा जी जो वाव मॉम फूड्स के जरिए बहुत शानदार काम कर रही हैं। फराज हैं हमारे साथ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सतूज के विकास हैं और लिली झा हैं जो मखाना पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं अतुल जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। वो अपनी पॉलिसी साइड पे अपनी बातें रखेंगे। अब मैं ये सारा दारोमदार श्री अरविंद झा जी के पास रख रही हूँ, वो बातें करें और हम सबको बताएं कि पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल कहाँ है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अरसों के बाद बिहार के इतने सारे 6 फूड के स्टार्टअप्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, अपना रिटेलिंग भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और नेशन वाइड जा रहे हैं, वो एक साथ दिल्ली में एग्जीबिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया, वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और बहुत दिनों से हम लोग की मन था कि भाई बिहार के जो सुपर फूड है, मखाना का फूड है, सत्तू का है, मिलेट्स का है, कटहल है, शाही लीची है, ये सब कैसे देश के लेवल पे लेके जाया जाए। तो इनका फैक्ट्री जैसे दरभंगा दोनार में है, इनका फैक्ट्री जो है पटना में है, इनका फैक्ट्री पूर्णिया में है, और अभी मधुबनी वाले फैक्ट्री वाले आए नहीं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, मिथिला नेचुरल्स वाले, और पास्ता वाला दरभंगा का फैक्ट्री है। तो मैं चाह रहा था कि सबसे जगह बात करके देखें कि क्या इनके अनुभव हैं, कैसे लोग बिहार को देख रहे हैं, कैसे लोग बिहार को समझ रहे हैं, क्या चेंजिंग ट्रेंड दिख रहा है, किस तरह से ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और क्या पॉलिसी साइड से हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इकोसिस्टम साइड से जैसे हम लोग फंडिंग से आते हैं या मेंटरिंग से आते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इनका बिजनेस आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े। तो शुरू करते हैं, शामिल आपसे करते हैं शुरू। मिलेट्स जो है आजकल बहुत फेवर में है, पिछले 2-3 साल से प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है मिलेट्स के बारे में। कैसा रहा रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या कंज्यूमर मिलेट्स खाने के लिए तैयार है? देखिए, जब हम लोग शुरू किए थे 2020 में, तभी तो कोई मिलेट जानता नहीं था। हमारे बिहार का मड़वा, जब मैंने बोला अपने घर में भी कि मैं मड़वा का कुछ बनाने वाली हूँ, तो बहुत जोर का बैकलैश सहना पड़ा था कि ये कोई नहीं खाएगा, इसे तो बहुत नीचे दर्जे के लोग खाते हैं। जब मैंने इसकी क्वालिटीज बताई तो भी वो लोग बोल रहे थे कोई नहीं खाएगा, ये नहीं चलेगा। बट धीरे धीरे करके अच्छी बात ये रही कि लास्ट ईयर मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी हुआ, और सबसे अच्छी बात रही कि शुरुआत में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था मिलेट क्या है। बट आज और इस साल, स्पेशली इस साल, हमने B2B में स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से बहुत अच्छे ये देखे, और मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि एटलीस्ट 3 कंट्री के टाइप हमारे हो रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। मतलब कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो गरीब का खाना था अब सबसे अमीर लोग वही खाने जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन की तरफ लोग जा रहे हैं, हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो ओरिजिनल उसकी पोटेंसी थी वो शायद लोगों को डिस्कवर हो रहा है। एक बार लिली के पास चलते हैं। लिली, बहुत दिनों से आप ये काम कर रही हैं और ये आपका मेरे ख्याल से 4था या 5वां विजिट है वर्ल्ड फूड में। कैसे चेंज हो रहा है बिहार का परसेप्शन आपके हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, कैसे लोग देख रहे हैं इसको, आपका क्या अनुभव रहा है इसको? सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कहूँ कि बिहार इज़ रियली गोइंग ऑन द वेरी ग्रोइंग स्टेज, एंड बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बिकॉज मैंने मणिपाल से MBA किया। मेरे फादर ने हमेशा हमको बिहार से अलग रखा था, कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार में आकर मैं बिजनेस करूँगा। बट जब 2020 में लॉकडाउन के बाद मैंने पूरा टाइम दिया और जब बिहार के अंदर की अपॉर्चुनिटी देखी, तो अभी 2 दिन पहले मैं बहुत बड़े एक इन्वेस्टर्स के साथ बैठी हुई थी, जिरोदा वालों के साथ। मैंने उनको ओपनली ये चीज़ कहा कि आने वाला समय बिहार का है, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी ग्रो हो गया, कर्नाटक ऑलरेडी ग्रो हो गया, और बिहार के बारे में केवल एक चीज़ है कि परसेप्शन गलत है। व्हेन लोग बिहार आते हैं उनकी परसेप्शन बदल जाती है। एंड जस्ट ये 1 हफ्ता पहले का मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत बड़ी कंपनी की पूरी टीम आई और जब उसको 2 दिन हमने पूरा बिहार दिखाया, तो जाते वक्त उसका रिमार्क्स था कि यार हम लोग तो बिहार के बारे में गलत ही सोच रहे हैं। और मैंने उनको यही चीज़ कहा कि आई रिक्वेस्ट हिम कि आप इन्वेस्टमेंट करो या नहीं करो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार बिहार में आके देखो। ऐसे ऐसे स्टार्टअप है बिहार में बहुत सारे, चाहे सत्तू ले लो या जो भी लो, सबसे बड़ी डेडिकेशन है। बिहार वाले स्टार्टअप ना केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वी ऑल आर वर्किंग विद द इमोशनल सेंटिमेंट। यस, मनी ऑफ कोर्स बिजनेस है, हम लोग को कमाना है,
बट कहीं ना कहीं कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार में काम करने का पर्पज़ आज हमारे यहाँ सर जब आप देखेंगे तो लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 70% लेडी है। इस पर आते हैं, डिटेल में आते हैं, तो आपको लग रहा है कि बिहार का परसेप्शन चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंज हो रहा है। विकास बहुत यंग है और अभी अभी उन्होंने सतलुज ज्वाइन किया है, जो कि अगेन सुपर फूड है बिहार का। इनका आपका ये पहला एग्जीबिशन हुआ एक तरह से, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप मानते हैं कि बिहार के लोग नए तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी ये वर्ल्ड फूड इंडिया तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत नए नए लोगों से भी मिलना हुआ है। एंड जैसा कि हर एक स्टेट में देखते हैं, तो बिहार जहाँ तक कि अभी इतना कुछ मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है, बट बिहार के प्रति ना लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है। लोग बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हमारे स्टॉल पे। यहाँ पे हमारा स्टॉल भी लगा हुआ है सर उसका, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है सर वो हमारे बिहार में एज ए मील भी यूज़ होता है, जो कि सुपर फूड है, जो कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर कभी भी यूज़ करते हैं। बहुत अलग अलग होता है, तो इसके बारे में अभी लोगों को अवेयर करना है। अभी लोगों में अवेयरनेस थोड़ा कम है, बट फॉर श्योर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में होगा जरूर। तो मिथिला नेचुरल्स के फाउंडर मनीष, जिनकी फैक्ट्री मधुबनी में है, वो भी जुड़ गए हैं साथ में। थोड़ा लेट से है मनीष, आप वेलकम आपका। आप भी बहुत बार यहाँ पे आए हैं, तो आपका परसेप्शन बिहार के बारे में या लोगों का परसेप्शन बिहार के फूड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कैसे बदल रहा है? आपका क्या अनुभव है इसके? हाँ, मैं 2017 से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो पता नहीं 7 साल तो हो ही गए हैं, और कम से कम 6 एग्जीबिशन अटेंड किया है एज ए एग्जीबिटर, विजिट कर ही रहे हैं। यहाँ पे बिहार के बारे में परसेप्शन गलत नहीं है एज ए प्रोडक्ट, लेकिन हम उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते। अब आप देखेंगे जो भी बड़े ब्रांड्स हैं और बिहार के ब्रांड्स में बहुत अंतर है। तो जब हम उस लेवल तक पहुँच जाएंगे तो ऑफकोर्स कोई लिमिट नहीं, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि बिहार का इसलिए लो ग्रेड होगा या ये बाहर का है तो अच्छा होगा। पैकेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो खैर बिहार से ही जाता है मोस्टली, और वो रीपैक होकर कोई और कोई ब्रांड बेचता है। तो अगर हम लोग उसको उस लेवल तक लेके आएँ, बिकॉज जो 5 P's होते हैं उसमें से पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको उस लेवल तक लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई रोक नहीं है और बहुत अच्छा समझ जाएगा। सैयद फराज से बात करते हैं। आपका दरभंगा में फैक्ट्री है डोनार में, तो दरभंगा में फैक्ट्री का कल्चर क्या शुरू हो गया है? क्योंकि अभी पास्ता वाले अभी आएंगे, उन्होंने भी पास्ता की फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे दरभंगा में। क्या आपको लगता है कि दरभंगा जैसे शहरों में अब छोटा मैन्युफैक्चरिंग, खासकर फूड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद सर। एक्चुअली दरभंगा में ऑलरेडी 2-3 इंडस्ट्री का लैंड है, लाइक दोनार में है। पहले से भी था इंडस्ट्री का कल्चर, और अभी और बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लैंड लेने में बहुत सुविधा है, एटमॉस्फेयर बन रहा है, बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ही वहाँ काम किया जा रहा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिला, और हमने भी अपनी फैक्ट्री लगाई। शी फूड्स हमारा ब्रांड का नाम है, और हम लोग मखाना के वैल्यू एडिशन पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि जो हमारे अतुल जी बैठे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से, उनसे बात करें। अतुल, 2 साल मैं देख रहा हूँ कि 2.5 साल से जब से संदीप पंडित जी ने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री संभाला था, बहुत मोमेंटम उन्होंने लेके आया है स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सारे नए पॉलिसीज़, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स, बहुत सारे उन्होंने मतलब डिफरेंट एरियाज़ में काम किया बहुत सारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग तो लंबे समय से देख रहे हो, जो चेंज चला था वो चेंज के आगे कंटिन्यू होने वाला है, और आप लोग क्या कर रहे हो उसके ऊपर चेंज? जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में बोला गया कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन बिहार मैडम के द्वारा, बट अब ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ रही हैं, जैसे सर ने बोला बहुत सी नई पॉलिसीज़ आई हैं, और हमारे ACS सर, संदीप पंडित सर के द्वारा जो काम किया गया था, और अभी भी जो हमारे सेक्रेटरी मैडम और जो अदर ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। तो सारी पॉलिसीज़ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। हम लोग बाहर जाकर के रीच आउट कर रहे हैं, हम अलग अलग रोड शो कर रहे हैं, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हर जगह, दिल्ली में भी। अब हम लोग खुद जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है परसेप्शन चेंज करना, विच वी टॉक अबाउट। तो हम लोग वो जाते हैं वहाँ, वो आते हैं, वो विजिट्स करते हैं, and they see that the factories are being started, the big factories are being started within 55 days. तो जैसे अभी लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ, हल्दीराम को हम लोगों ने जो है लैंड अलॉट किया,
तो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी इजी। आप ऑनलाइन आप देखो, विजिट करो बियाडा के वेबसाइट पे, आप रेट्स तय करो, अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो एंड विद इन 7 days वी प्रोवाइड लैंड। तो ये चीज़ है हमारी SIPP यूनिट्स में भी आपको सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पे हम काम कर रहे हैं। नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। 84 इंडस्ट्रियल एरियाज अभी हो गई हैं। नई पॉलिसीज़ में जैसे सर बता रहे हैं, WFI में इन्वेस्ट बिहार में हमारे पास बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो कि बायोफ्यूल पॉलिसीज़ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट मखाना के। तो लोग अब शायद मुझे कंप्लेन करने लगे कि सर ऐसा आप क्या कर रहे हो कि प्राइस 400 से उठ करके 1800-1900 हो गई है। तो मैं बोला कि देखो अब हमारे स्टेट्स के लोग ग्रो कर रहे हैं एंड वी आर ग्रोइंग एंड द गवर्नमेंट इज फुल सपोर्ट। आई हैव ऑल्सो ज्वाइन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लास्ट ईयर एंड वी आर ऑल्सो एज एन यंग ऑफिसर्स वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे हेल्प करने के लिए जिला उद्योग केंद्र हैं, सचिवालय में हम लोग पॉलिसीज़ को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं और हमेशा उसको ओवरथ्रू करते हैं और वी डायरेक्टली रीच आउट टू द पीपल्स। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो डायरेक्टली हम लोग उनको तुरंत सॉल्व करने की We'll come to the problems because there are lots of problems. It's not all, everything is not okay. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैपिटल। कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, कैपिटल एक्सेस जो है, और हमेशा से हम देखते हैं कि बिहार में कैपिटल एक्सेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वो बैंक के रेशियो, CD रेशियो की बात हम कर लें, या हम एंजल इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, या कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है वो कम्युनिटी अभी बाहर है इससे। तो मनीष, आपसे शुरू करते हैं कि आपको जो, जैसे आपने बिजनेस बनाया, आपको कैपिटल साइड से लेके, कैपिटल अवेलेबिलिटी साइड से लेके, चाहे वो डेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ हो, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको कैसे हम बदल सकते हैं? हाँ, तो अभी तो जो भी हमने शुरू किया था वो सारा बूटस्ट्रैप था। हम लोग आज ही बूटस्ट्रैप है। गवर्नमेंट साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़रूर पैसा हमें मिला हुआ है, कुछ 8 लाख। स्टेट गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं मिला है, ना हमारे को रजिस्टर किया गया था स्टार्टअप बिहार में, रिजेक्ट किया गया था। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, मुझे काम करना था। तो मैं देखिए, 2 तरह के लोग फंड्स ढूंढते हैं। एक तो होता है कि जो हमको फंड्स मिले, ग्रांट या सब्सिडी, तो हम करें। तो जो जिसको हम बोलते हैं कि सब्सिडी जीवी, जो सब्सिडी पे ही काम करते हैं या उस हिसाब से काम करते हैं, उनका ग्रोथ भी उसी हिसाब से रहता है। वो उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते, इसलिए ग्रोथ का मुश्किल होता है। दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं कि उनको काम करना है। अगर सब्सिडी आ गया तो सपोर्ट करता है, नहीं आएगा तो भी अपने हिसाब से स्ट्रगल करता है। बैंक का वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कोलेट्रल मांगेगा और कोलेट्रल का एक दूसरा स्टेज भी होता है जो बिहार में ज़्यादा टफ है, तो वो एक लिमिटेड होता है। तो बैंक से भी आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते ग्रोथ के लिए। इनिशियल तो आपको मिल भी जाएगा जैसा भी है। तो मुझे लगता है कि इनिशियली जो है, और बिहार में कोई इन्वेस्टर जल्दी इन्वेस्ट नहीं करता बिहार के ब्रांड को लेके, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। जो उन्होंने बताया रेपुटेशन की वजह से कि बिहार में तो ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोग पैसा लेके बैठ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया है, चाहे वो बैंक साइड से हो या आपके जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी कुछ ब्रांड में इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न नहीं मिला। तो ओवरऑल मैसेज जो जाता है वो नेगेटिव जाता है ओवरऑल। तो फिर क्या होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो हम लोग वो घुन है जो पिस रहे हैं। फराज, आपको आपके कैपिटल के हिसाब से कैसे लगता है? आर यू वेल फंडेड? आपके पास कैपिटल एक्सेस है, इन्वेस्टर्स हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी ये अर्ली स्टेज में? शुरुआत जो हम लोगों ने किया था अपने पैसे से बूट स्टेप किया था और काफ़ी लेवल तक हम लोग लेके गए उसको। अभी रिसेंटली एक राउंड रेस किया है जो कि अभी बिहार में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वो खोज रहे हैं कि कौन सी कंपनी मिले जो उनको अच्छा रिटर्न दे सके। और वो हमारे पास आए, हमारी कंपनी की प्रोफाइल देखी और वो US से हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन स्टार्टिंग में तो अपना ही पैसा लगाना पड़ता है और एक ग्रोथ दिखानी पड़ती है। और आपके अगर प्रोडक्ट में वो पावर है तो वैसे भी आपका रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा और लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो हम लोगों ने अपना पैसा लगा के प्रोडक्ट पे काम किया, उस पर रिसर्च किया और उसको इतना डेवलप किया कि लोगों को पसंद आए और मार्केटेबल प्रोडक्ट तैयार किया है। बहुत सारी नेगेटिविटी है प्रोडक्ट में भी है कि बस यूं ही बना के ऐसे प्रेजेंट कर दिया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट पे काम किया। हमारा तो 5 साल रिसर्च में गया, उसके बाद हम लोग इनकॉर्पोरेट हुए और अपने ब्रांड को तैयार किया, प्रेजेंट किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। हमारा मार्केटिंग पे तो ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपेंसेस है ही नहीं हमारा मार्केटिंग पे, ₹0 लगा हमारा अब तक। लेकिन हमारा रेवेन्यू अभी तक 2 करोड़ अप्रॉक्स जा चुका है। मार्केटिंग की बात करेंगे अभी, क्योंकि आपने बताया कि फंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं लिली से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इनसे बात हुई
तो इनका था कि अभी मखाना बिजनेस खास करके एक वॉल्यूम स्टॉक बिजनेस रह गया है, प्राइस आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा है और इसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और उनको भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो रही है और काफ़ी उनका प्रोग्रेसिव बिजनेस है। तो लिली, आपका जो फंडिंग का इश्यू है, आपने बोला कि आपने जीरोधा से बात की अभी रिसेंटली, कैसा दिख रहा है आपको कैपिटल एक्सेस का, क्योंकि बिना कैपिटल के ग्रोथ कैसे होगा? सर इसमें मैं यही चीज़ ऐड करना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ द वेरी पेन पॉइंट इन वेयर लाइक ऑर्गेनिक सेक्टर हमारा एक ऑफिस हमने महाराष्ट्र डाला हुआ है। वाई? बिकॉज आज के रेट में मेरी कंपनी को अच्छी खासी फंडिंग बैंक से है बट ऑल फ्रॉम द महाराष्ट्र। वही मेरी 2.5 ईयर की लोन तब पास हुई जब 25 लाख का लोन मुझे पूर्णिया के अंदर बीओबी के मैनेजर थे, उसने नहीं दिया। उसी टाइम पे 2.5 करोड़ का लोन महाराष्ट्र से मुझे बैंक से मिला। CGTMSE आई ट्राइड अ लॉट इन बिहार, इनफैक्ट हाई लेवल डिप्टी सीएम तक को बोल दिया, डिप्टी सीएम ने कॉल किया तो भी नहीं हुआ, लेकिन वही 2 करोड़ का CGTMSE मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिला। सो व्हाट दिस इज़ अ वेरी पेनफुल पॉइंट और मैं अपने लिए नहीं, मैं बिहार के हर स्टार्टअप के लिए हर ओपन फोरम पे बोलती हूँ और बोलते रहूँगी। आई एम 100% एग्री विद मनीष जी जो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी हो बट वो पॉलिसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक बैंक को लाइन पे नहीं लाएंगे। लेकिन एक मतलब इन सब पॉलिसी के बीच में एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डिपार्टमेंट भी और मिनिस्टर्स भी दोनों काफ़ी लगे हुए हैं इसके पीछे। खासकर सत्तूस को काफ़ी रीजनेबल फंडिंग मिली हुई है बिहार सरकार से। तो मैं भी अतुल से पूछता हूँ कि अतुल, क्या है चैलेंज इस समय फंडिंग का आपकी नज़र में, और क्या काम हो रहा है बिहार सरकार की तरफ से पॉलिसी साइड में कि वो जो मिनिस्टर नीतीश बोल रहे हैं आजकल कि वाई नॉट बिहार, तो दिस इज़ वाई नॉट बिहार, क्योंकि बिहार में कैपिटल एक्सेस की बहुत बड़ी समस्या है। ना बैंक्स दे रहे हैं, ना दूसरे डेट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं, पब्लिक कम्युनिटी अभी है नहीं, तो गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है शायद मामला। आपको क्या लगता है? बिहार में ऑलमोस्ट फूड प्रोसेसिंग की छोटे बड़े इंडस्ट्रीज को मिला है, तो 19,000 इंडस्ट्रीज हैं। तो ओवरऑल एंड PMFME स्कीम्स में वी हैव अर्न्ड द फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर। Yes, I saw that. Congratulations, yes. Yes, and this time also we are on top, but the central government has not decided to, अभी उन लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं है, but we are at the top. और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट was lack of officers last year. Last year only there was, we as an officer joined 60 officers and we have been deputed in the fields in every district and headquarters. So abhi we are working aggressively. I am very sorry for some of the units if they are not able to these things. और banks की जहाँ तक बात होती है तो we have talks with the banks. हम लोग उनको बोलते हैं, सब कुछ करते हैं. We give them pressures from the districts. Every month we put a camp with our DMs and DDCs और हम लोग उनसे कहलवाते हैं कि काम करें सब कुछ. बट थोड़ा सा बैंक्स के साथ और भी हम लोग अगर ऊपर से बातचीत हो, अच्छे बैंक अगर कन्विंस्ड हो, क्योंकि उनका भी कहना होता है कि सर हमारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या कुछ भी, दे आर द गिविंग द रीजंस. तो ओवरऑल वी ट्राई टू डू ए लॉट और हम अब PMFME स्कीम्स में अच्छा कर रहे हैं. स्टार्टअप्स में भी हम लोगों ने काफ़ी अभी लोगों को दिया 600 के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. दैन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो हमारा खुद का लोन जो हम देते हैं 10,000 लोगों को ऑलमोस्ट लोन देते हैं 10-10 लाख, जो कि 5 जिसमें 5 लाख रुपये सब्सिडाइज होती है. एंड आफ्टर दैट सो दे आर मीन्स फ्लरिशिंग. And with respect to Makhana, I would just say that the price itself says that the rule of market, when the demand is high and the supply, the price is high. From the 400 it has reached to 1900. So it means that the units are working, and I'll try to help it out. All those working units. नहीं, और मैं मान रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से काम हो रहा है, थोड़ा और तेज़ हो जाए तो लोगों को शायद और फास्टर एक्सेलरेशन हो जाए. और अभी देखा 27 तारीख को शायद 4 बैंक्स का एक पटना में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है केवल फंडिंग को लेके, तो हो सकता है फंडिंग का रास्ता निकलेगा. और मैं हमेशा मानता हूँ कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कम्युनिटी को भी अपने बहुत सारे फंड्स बनाने पड़ेंगे. हमारा एक छोटा सा मिथिला एंजल नेटवर्क फंड है, करीबन एक दूसरा फंड शुरू किया था. ऐसे 10-15 फंड शुरू हो जाएंगे तो शायद थोड़ा सा स्थिति बेटर हो जाए. जो दूसरा बड़ा चैलेंज होता है स्टार्टअप के लिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन. तो श्यामा से बात करते हैं. श्यामा, आपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ किया है? आजकल रिटेल मॉडल है, मॉडर्न ट्रेड मॉडल है, D2C मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है. कौन से मॉडल्स जो हैं आपके लिए काम कर रहे हैं और आप क्या रिकमेंड करेंगे जो दूसरे लोग आ रहे हैं इसमें, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सोचें? अरविंद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार जो अभी हम पहला वाला क्वेश्चन था ना, उस पर मैं अपनी भी कुछ बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बात हुआ बैंक्स की प्रॉब्लम है बिहार में.
मैं आफ्टर 2 जनरेशन बिहार वापस जा रही हूँ। मुझे संदीप पौंडिक सर ने ज़बरदस्ती बुलाया और उन्होंने पूरा दिखाया। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने जाके इमीडिएटली लास्ट ईयर दिसंबर में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ MOU किया, जनवरी में पैसा दिया। उसके बाद मेरे को अलॉटमेंट लेटर भी है। D4 बियाडा के मुजफ्फरपुर यूनिट पे अलॉट हुआ। जब मैं देखने गई वहाँ कोई और बैठा हुआ है। फिर मुझे बोला गया 15 दिन में हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये 15 दिन 6 महीने हो गए, 7 महीने। अब बियाडा बोलती है मुझे कि मैडम आप रीअप्लाई कीजिए, वहाँ तो अवेलेबल नहीं है, हम दूसरी जगह देखेंगे, नहीं तो आप पैसे वापस ले लीजिए। तो ये मेरी हालत है जो बिहार घुसने के लिए। बट फिर भी मैं आई एम नॉट गिविंग अप ऑन दैट, बिकॉज एज इट इज हमने कहा, लिली जी ने कहा कि हम बिहारी हैं, वी डोंट गिव अप। तो मैं अभी भी लगी हुई हूँ, करूंगी कुछ तो कुछ जरूर वहाँ पर, बियाडा साथ में हो या ना हो, बिकॉज वी हैव टू प्रूव वॉट एवर बियाडा इंडस्ट्री बैंक, बट एज एन एंटरप्रेन्योर वी विल प्रूव दैट हम वहाँ जाकर के काम कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ऑलरेडी एक ब्रांड स्टैब्लिश किया एंड ऑनेस्टली जैसा लिली जी ने बोला, दूसरे स्टेट्स में बहुत अच्छा है। मैंने उड़ीसा में पहला अपना ये स्टैब्लिश किया, लेकिन मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 CR की ग्रांट मिली थी बिकॉज ऑफ माई इनोवेटिव आइडिया इन मिलेट 4 years बैक, जब मिलेट को नहीं जान रहा था। हमने बहुत स्ट्रगल किया। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत सेटबैक्स होते हैं। आफ्टर सेटबैक्स एंड फेलियर्स और उससे लर्निंग लेकर के अभी जो हमने देखा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है जहां आप मार्केट ढूंढ रहे हो वहां आपका मार्केट है। मार्केट कैन बी इन सम अदर प्लेसेस, तो आपको वो मार्केट ढूंढते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने मिलेट में देखा, ईस्ट इंडिया अभी भी रेडी नहीं है पैकेज फूड के लिए, वो उतने पैसे देने को तैयार नहीं है। तो यू हैव टू मूव आउट। आई एम सीइंग वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इज बेटर मार्केट फॉर पैकेज फूड। दूसरा, आपको इनोवेशन करता रहना पड़ेगा, पैकेजिंग में चेंज करता रहना पड़ेगा। इसलिए आपको इमोशनल रहना है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, बट फॉर कंज्यूमर आपको चीज़ें बनानी है। और प्लस यू हैव टू कीप एडिंग। सो हम पिछले 3-4 साल से वो कर रहे हैं और इसलिए अभी हम इस स्टेज पर हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी चल रही है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम रेडी हैं और अब लाइक वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू। मनीष, आपसे भी सेम चीज़ पूछ रहे हैं और एक थोड़ा सा उसमें वेरिएशन मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड भी एक है जो कि मार्केट में चल रहा है। आपका एक स्टाइल है सोशल मीडिया में काम करने का या ब्रांड बनाने का। तो ये फाउंडर का पर्सनल ब्रांड और प्रोडक्ट का ब्रांड दोनों मिलके कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर कुछ बताएं। देखिए, पर्सनल ब्रांड जो है वो आपको ये बताता है कि जो ब्रांड हम लेके चल रहे हैं और अगर फाउंडर एथिकल है, चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, उसका एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट पे रिफ्लेक्ट होता ही होता है और वो फिर प्रोडक्ट मार्केट में जाके अपना प्लेस होता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में मैं उस पर भी आता हूँ, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, तो आपका पर्सनल ब्रांड वहाँ पे ज़रूर काम आएगा, क्योंकि आपका हिस्ट्री क्या है उस पर देखता है कि प्रोमोटर कौन है, इसके पीछे के जो फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है। और अगर वो उसको लगता है कि इसमें दम है या फाउंडर्स, बिकॉज प्रोडक्ट में तो पैकेजिंग आप उसमें या किसी प्रोडक्ट को भी आप गलत प्रोडक्ट को भी या नॉट सो गुड प्रोडक्ट को भी पैकेजिंग करके बेच दें तो फर्स्ट टाइम तो बिक जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट टाइम बिकने के लिए प्रोमोटर का जो एक बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा, खासकर मैं मेरे केस में कहता हूँ, वो काम ज़्यादा आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम ये बात करें कि ये पानी है और ये मिथिला का अगर पानी है, हालांकि पानी में भी हम आएंगे कभी ना कभी, बट ये आपको पसंद भी है, आप उसको लेना भी चाहेंगे, लेकिन ये आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपके जिस मार्केट में आप रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा की है जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। हर कोई D2C में नहीं है। D2C एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको चैनल में जाना पड़ेगा। तो चैनल बिजनेस जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑफलाइन की हम बात करते हैं, इंडिया में ऑफलाइन इज गोइंग टू स्टे, चाहे वो जितना भी क्विक कॉमर्स आ जाए या कुछ भी है, ऑफलाइन इज गोइंग टू स्टे और हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो हमको सारा मॉडल लेना पड़ेगा, D2C, B2C, आपको स्टोर फ्रंट भी आना पड़ेगा और इस तरह से आपको पहुँचाना पड़ेगा। एक बार सत्तू से बात करते हैं, मेरा विकास आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो अभी आपका तो प्रोडक्शन अभी पायलट फेज में चल रहा है, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका क्या होने वाला है इसके? सर करेंटली जो हम लोग अभी सत्तू मार्केट कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी स्टार्टअप के लिए ना ऑनलाइन जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन में होता है कि वर्किंग कैपिटल का किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इशू है इनिशियल फेज में, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड हमारा जो अभी बियाडा की तरफ से जो फैक्ट्री अलॉट हुआ है फतवा इंडस्ट्रियल एरिया में, उसमें हम लोग ना विदाउट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। उसमें जो रेडी टू ईट पैकेज फूड हुआ है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं B2B अभी इनिशियल फेज में, क्योंकि सर और लोग फाइनल जो प्रॉब्लम होता है वो कैपिटल का ही होता है। तो वी विल एक्चुअली वर्क ऑन B2B मॉडल। एक बार एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं लिली, क्योंकि मखाना में एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सारा वर्ल्ड आजकल, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया सुपर फूड है, तो सारा वर्ल्ड सुपर फूड मान रहा है उसको। आपका क्या एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट्स में? क्या
आप लोग क्रैक कर पा रहे हैं? किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क बदल सकता है कि आपका एक्सपोर्ट्स का जो पूरा का पूरा एक पूरा कैटेगरी है वो अनलॉक हो जाएगा हमारे लिए? अरविंद सर, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो आपके क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले ना मखाना का जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि मखाना का कोई नेशनल ब्रांड नहीं है, कोई भी ब्रांड नहीं है। आप ये नहीं देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया का बिस्किट्स है, वो बिस्किट हर जगह मिलता है, बट मखाना आप एक्सपोर्ट तो बाद में जाएंगे जब आपके पास डोमेस्टिक मार्केट्स नहीं है। आज के डेट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मखाना का नेशनल ब्रांड नहीं है। उसमें या मनीष आनंद या ऑर्गेनिक सत्व जैसी कंपनी का हमने भी एज ए ऑर्गेनिक सत्व हमने पूरा जीटी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को अपना प्रेफरेंस माना है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मखाना बिहार का प्रोडक्ट है और इसको ब्रांड भी कोई बिहारी ही बना पाएगा। सी टाटा संपन्न है इज द ब्रांड, बट इनफैक्ट टाटा वी आर सप्लाइंग टू टाटा, वी आर सप्लाइंग टू पतंजलि, वी आर सप्लाइंग टू डी मार्ट, तो वो हमसे माल लेके ब्रांड बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनकी जो प्राइस रेंज है वो ज़्यादा है, बट एज ए स्टार्टअप फ्रॉम द बिहार एंड वी वर्क अलॉट ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो मेरा ड्रीम तो पहले ये है कि हमारा मखाना का ब्रांड ऐसा हो जो दिल्ली मिले, बैंगलोर मिले, बॉम्बे मिले, हर जगह ब्रांड मिले। उसमें और भी स्टार्टअप आएंगे लॉट्स ऑफ अकॉर्डिंग। नाउ आई कम टू योर पॉइंट फॉर द एक्सपोर्ट। हमने अभी एक्सपोर्ट चूँकि डोमेस्टिक में B2B में हमारा काफ़ी अच्छा होल्ड था और मेरा पर्पस ये था कि आज जो हमारा रेवेन्यू है वो B2B और B2C में 40-60 में डिवाइडेड है। तो एक तो ये हम लोग अचीव किया है। नाउ वी हैव स्टार्टेड द एक्सपोर्ट। हम लोग दुबई टारगेट कर रहे हैं, USA टारगेट कर रहे हैं विद बहुत सारे हमारे वैल्यू एडेड प्लांट्स भी हम लोग डाला हुआ है, जिसके अंदर मखाना बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, अदर जौर वगैरह से भी बना रहे हैं। तो हम लोग उससे एक्सपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं कि मखाना तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, बट नॉट ओनली द मखाना, बिकॉज मखाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि बताया श्यामा जी ने कि लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए, नॉट द प्रोडक्ट। आप जितने कॉन्सेप्ट लाओगे उससे, तो एक्सपोर्ट वी आर टारगेटिंग दुबई एंड सर, आप क्या एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है? सक्सेस कहाँ पे दिख रहा है क्या में? एक्चुअली इसका मेरा तो बड़ा सिंपल है कि वांट एंड नीड वाली चक्कर है। इंडिया और पूरे वर्ल्ड में सबको अपना अपना ब्रांड बनाना है और हम सिंपली उनको अपने ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। सॉरी। और साथ साथ हम अपना ब्रांड भी पुश कर रहे हैं, जिससे इजी होता है हमारा ब्रांड पुश करने में। हमको अपनी मार्केटिंग और अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया, हम तो इंटरनेशनल ब्रांड के लिए भी मखाना बना करके फ्लेवर्ड यहाँ से भेज रहे हैं। हमारा 2-3 कंट्री में मखाना जा रहा है वाइट लेबल उनके ब्रांड में बन करके, और उनसे हमारा NDA उनके 22-23 फ्लेवर पे हम लोग काम करते हैं, जो कि डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और साथ साथ उसकी वजह से हम लोग को ऑर्गेनिक रीच मिलता है और हम लोग ऑटोमेटिक अपना ब्रांड पुश कर देते हैं और कहीं भी इजीली बैठ जाते हैं। सिंपल है, हर एक बंदे को चाहिए अपना ब्रांड और हम लोग सिंपली उनके पास पैसा बनाकर उनका ब्रांड दे देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मॉडल्स, जैसे मनीष ने बोला, वो ट्राई होंगे और धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट मेरा एक वेरिएबल था बात करने का, वो था टैलेंट। हम हमेशा देखते हैं, सुनते हैं कि बिहार में इतना माइग्रेशन हुआ कि कोई टैलेंट रह ही नहीं गया वहाँ पे काम करने के लिए, और आप लोग सब फैक्ट्री बना के बैठे हैं। तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टैलेंट चाहिए, फाइनेंस के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो स्केल अप के लिए जो टीम बनानी है टैलेंट, वो क्या है बिहार में या बन रहा है? क्या उसमें चैलेंजेस हैं? आपसे शुरू करते हैं लिली, क्या आपको टैलेंट के बारे में क्या दिख रहा है? सर, मेरी कंपनी का टैगलाइन है बैक टू बेसिक स्टॉप माइग्रेशन। जब मैंने ऑर्गेनिक सत्व स्टार्ट किया था, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन काफ़ी सारा बिहार में लोग आए थे और उस समय से, और एक बहुत चीज़ चुभती थी कि जब हम किसी सोसाइटी में इंटर करते थे ना, तो वहाँ का वॉचमैन बिहारी होता था। तो मेरे एक प्रोडक्ट है दैट इज कोल्ड प्रेस ऑयल, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मतलब उसमें कहीं पे भी कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। जो 8,000 का नौकरी महाराष्ट्र में किसी गार्ड का करेगा, वो अपने गाँव में करेगा। तो जो आप टैलेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जितने भी, जैसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्षितिज आनंद की बात करो, करिकवा वाले, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत एग्रेसिवली अभी काम कर रहे हैं और बहुत टैलेंट्स हैं। नो डाउट आई फील प्राउड कि हम फ्रॉम द बिहार एंड 2006 से मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, बट शायद हमेशा मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि बिहार के लोग जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पे फिर दूसरे को अपनी जगह तो बहुत सॉलिड बना लेते हैं। तो टैलेंट की तो नो डाउट कहते हैं। हाँ, थोड़ी सी इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसमें आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इससे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें शुरू हो गई है कि जो आने वाले समय में उस टैलेंट्स को कैसे बाहर लाना है, उस पर काम करते हैं। मनीष, आप अपना फैक्ट्री स्केल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्केल कर रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या आपको लोकली टैलेंट मिल पा रहा है या अभी भी वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है? देखिए, ये मिक्स
एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। जो अनस्किल्ड है या जो सेमी स्किल्ड है हम लोग लोकल लेवल पे ले रहे हैं, और जो हाई स्किल्ड है जैसे क्वालिटी कंप्लायंस ये हम लोग ले रहे हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम किया हुआ है, हल्दीराम है या इस तरह के जो ब्रांड्स जो नेशनल ब्रांड्स उनके साथ काम किया हुआ है, तो हमें वहाँ का एक्सपर्टीज़ मिल जाता है जिससे हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और रह गया आपका लेग वर्क का या जो उसके अनस्किल्ड वर्क का है, तो उसके साथ हम असिस्टेड कर देते हैं जिससे कि वो भी सीख जाता है। तो हम मिक्स एंड मैच दोनों तरफ से कर रहे हैं जिससे कि हमारे को मैनेज हो रहा है। रह गया मैन पावर अवेलेबिलिटी की एंड कॉस्ट की, तो हम लोग चूँकि हम लोग तो पटना में भी नहीं हैं या हम लोग शहर में भी नहीं हैं, हम लोग सुदूर पंचायत में बैठे हुए हैं जहाँ पे कि जो भी आता हम कह देते हैं यहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं मिलेगा, काम के अलावा आपके पास कोई लाइफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं तो करते हैं। तो हम लोग अभी जैसे मैंने एक किसी को हायर किया है, आप ये समझिए कि 25% ज़्यादा दे के जो उनको मिल रहा था कहीं और, उससे 25% ज़्यादा कॉस्ट दे के हमने उनको हायर किया है, क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए। प्राइस तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी ख़राब हो गया, ब्रांड ख़राब हो गया, तो लॉन्ग टर्म में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मिक्स एंड मैच बैलेंसिंग एक्ट ज़रूरी है इसमें। फराज, आपको क्या लग रहा है, टैलेंट, लोकल टैलेंट अवेलेबल है, सेल्स के लिए अवेलेबल है, क्वालिटी के लिए अवेलेबल है, चैलेंज? सर, लोकली जो लोग हैं वही बाहर जाकर काम करते हैं, हम लोग फिल्टर करते हैं, प्लस जो उनको चाहिए होता है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम तो ज़ीरो लेवल से भी ट्रेनिंग देते हैं, लाइक हमारा जो छोटा स्टाफ है जो लोअर कैटेगरी का है, जो उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो बाहर से जो लोग एक्सपर्टीज़ लेकर आए हैं किसी चीज़ में, स्पेशलिस्ट हैं वो भी आते हैं, उनसे भी ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं। और बहुत सारे लोग बिहार के ही लोग जुड़ रहे हैं जो बाहर काम करते थे, उनको ही बिहार ला करके फिर से हम लोग उनके साथ मिल करके बहुत सारा रिसर्च करते हैं और साथ में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ले लेते हैं, लेकिन एक बार मैं अतुल से फिर पूछना चाहूँगा, क्योंकि लेट्स गिव हिम द लास्ट वर्ड एज अ पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएटर फॉर अस। आपने सारी बातें सुनी, कैपिटल की प्रॉब्लम है, टैलेंट भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाहर से स्किल टैलेंट लाना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प चाहिए इन लोगों को। तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट इसको स्केल करेगा वैसे वैसे आपको भी एक एक्सपर्ट पैनल बनाने पड़ेंगे हर जगह पे, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर सके। अभी जैसे पटना में पैक हाउस भी शुरू किया आप लोगों ने, तो क्या थिंकिंग है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल और टैलेंट को लेके क्या थिंकिंग चल रही है डिपार्टमेंट में? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो जैसे अभी आपने बोला कि पैक हाउस स्टार्ट किया है और रेडिएशन सेंटर भी हमारा अभी टेस्टिंग में चल रहा है फाइनल। तो एक्सपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसीज भी आई है जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये रही है कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी पास हो गया है, तो एक्सपोर्ट को इसको प्रमोट करने के लिए दो एक बक्सर में और नवानगर और एक डिस्ट्रिक्ट भारत में। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। एक फूड पार्क्स भी बना रहे हैं, एक आपका मोतीपुर में, दूसरा मारंगा में डेवलप हो रहा है, सो डैट की कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह हम दे पाए। और दूसरी बात रही कैपिटल की, तो कैपिटल की यस वी आर ट्राइंग, बट इफ इट नीड्स मोर देन श्योरली we'll try to work and in conversation with banks and other institutions। और ट्रेनिंग की बात हो रही है तो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर्स के टाइप्स वगैरह है, IITs, NITs, IIM से और भी NLU से और भी अदर जो कॉलेजेस हैं, तो वहाँ हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराते रहते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। और कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर, अदर सेक्टर्स के लिए जो है वो वर्क कर रही है। तो श्योरली, और हम लोग खुद इसलिए इस बार भी आ रहे हैं सो डैट वी कैन रीच आउट एंड लर्न दी प्रॉब्लम्स। लाइक कुछ यूनिट्स ने बोला पैकेजिंग की होती है, तो हम लोगों ने इस बार डेडिकेटली पैकेजिंग यूनिट्स को जो है वो बातचीत की एंड व्हाट आर द थिंग्स विच दे कैन प्रोवाइड, उनको हमने ये किया, इनवाइट किया है एंड दे हैव आल्सो प्रॉमिस टू सेट अप सम बिग पैकेजिंग यूनिट्स इन बिहार, सो डैट, क्योंकि मुझे ये बहुत सारे यूनिट्स ने बोला था कि पैकेजिंग हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाती है दिस थिंग्स। तो हम लोग इस पर श्योरली वी आर वर्किंग, but if it's needed we will work more aggressively, and thank you for giving such a wonderful platform and knowledges, and surely we'll work on it. So thank you so much for coming. Thank you everybody. मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद 6 स्टार्टअप एक साथ वर्ल्ड फूड इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लगता है कि 5 साल में कम से कम 60 तो होने चाहिए बिहार से। बिहार इज़ ऑन द राइज, आई कैन टेल यू। और जैसे पीयूष जी ने बोला, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एंटरिंग बिहार, you're going to make a big mistake. So please reevaluate all your perceptions. There is a big change happening. Very young people like Vikas are kind of leading this change. आप लोग भी इसमें जुड़िए, and hopefully you will be very proud of Bihar very shortly. Thank you everyone. Thank you.